मकान 1 करोड़ की कोठी थी सर, 6 महीने पहले ही तैयार हुई थी। अच्छा। ये इसका बंदा बाहर रहता था, 9 साल के बाद आया, 1 महीना घर में रुका है। हाँ। और ये तबाह हो गया। ओहो, सारा जो है ये रेता, ये बाढ़ में आया है। ये खेत हैं, यहाँ रेत नहीं होनी चाहिए, ये सारी रेत आ गई। देखिए ये रेत है, देखिए ये देखिए, ये देखो जरा, ये रेत हो गई। देखिए कितने कितने फुट रेत है। एक जैसे कह रहे 1 रुपये की मदद नहीं हुई हमारी। अच्छा, 1 रुपये की मदद नहीं हुई। जितने हमारे खेत थे ना, हाँ। सारे तबाह हो गए ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁੱਖ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ओहो। ਮੇਰਾ ਮਨ ही नहीं करता। पंजाब में जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम होना शुरू हुआ, पंजाब को, पंजाब के लोगों को मदद मिलनी कम हो गई, क्योंकि पंजाब की सही स्थिति ही मदद करने वालों तक नहीं पहुंच रही। न्यूज़ चैनलों को तो वैसे भी बेमन से ही बाढ़ कवर करनी पड़ रही थी। अब बाढ़ का पानी कम हुआ तो उनको यहाँ से खिसकने का बहाना मिल गया। ऐसे में पंजाब की सही स्थिति एक बार फिर से दिखाने के लिए मैं पंजाब आया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं पंजाब के अमृतसर ज़िले के गोनेवाल गांव में आया हूँ। यहाँ पर रावी नदी में जो बाढ़ आई थी उसका सबसे पहला असर यहीं पर देखने को मिला था। और जो अब बाढ़ का पानी उतरा है, बाढ़ का पानी जब से उतरा है तो दिखाई देना शुरू हुआ है कि जब बाढ़ थी तब तो जो नुकसान हुआ था वो कुछ भी नहीं दिख रहा था, नुकसान तो अब दिखना शुरू हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि 27 अगस्त को रावी नदी का जो है तटबंध टूटा, बाढ़ आई थी, तटबंध टूटा, तो उसमें जो ये मकान देखिए कितना अच्छा खासा ये मकान है, क्या नुकसान हुआ है इस मकान का। मतलब ये समझिए मकान ये ख़त्म है, इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि किसी भी पल ये मकान जो है ये गिर सकता है। इसके आसपास देखिए, ये जो खाई बन गई है यहाँ पर, ये खाई थी नहीं, ये खाई जो है ये बन गई है, यहाँ पानी भरा हुआ है अभी भी, ये खाई थी नहीं, ये बाढ़ के जब बाढ़ आई तो ये उससे बन गई है। इससे पहले मैं आपको ये मकान दिखाऊं, आपको खेत दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ सारे में पानी भरा और खूब सारा रेता जो है यहाँ पर आ गया। पहले इसको देख लीजिए, ये सारे खेत हैं जिस पे हम चल रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी उतरा है इस वजह से हम यहाँ चल पा रहे हैं, वरना यहाँ नहीं दिखा पाते कि स्थिति क्या है। ये देखिए, ये देखिए, ये सारा जो है ये रेता, ये बाढ़ में आया है। ये खेत हैं, यहाँ रेत नहीं होनी चाहिए भाई, रेत में थोड़ी खेती होगी। देखिए दिखाता हूँ और आगे, सारे में रेत ही रेत आई हुई है। संभल के आना, थोड़ा कहीं कहीं जो है दलदल हो सकती है, क्योंकि मिट्टी सूखी नहीं होगी। खेतों में रेत का क्या मतलब, देखिए ज़रा, कहीं कहीं फुट रेत आई हुई है। अब जब तक ये रेत यहाँ से साफ़ नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर खेती नहीं हो सकती है। देखिए सारे में रेत ही रेत, रेत ही रेत। थोड़ा और आगे आ जाइए, ये देखिए रेता ही रेता आया हुआ सारे में। उधर बता रहे हैं सड़क टूट गई थी, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। सड़क टूट गई थी तो उसको अभी ठीक करने का काम अभी भी चल ही रहा है। देखिए जैसी मशीन उधर भी लगी हुई हैं। सत श्री अकाल वीरे, थोड़ा ना दस दो। मेरा नाम तरनवीर ਸਿੰਘ। गोनेवाल रहंदे हो? ਹਾਂਜੀ ਕੋਨੇ ਵਾਲੀ। दसो कितना नुकसान हुआ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ 7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਡੁੰਮ ਪੈ ਗਿਆ 28 ਫੁੱਟ। ये ज्वार लगा हुआ है ना? ਨਹੀਂ ਕਮਾਦ ਹੈ। कमाद ये पशु चारा ही तो होता है। नहीं नहीं नहीं, फिर? ये शुगर केन। अच्छा ये गन्ना है, गन्ना। ये भी पीछे जो लगा हुआ गन्ना है? जो सारा ही गन्ना है भाई इतनी ख़राब हालत हो गई है कि जो गन्ना है वो ज्वार जैसा लग रहा है यहाँ पर, हाँ जी हाँ जी, है ना। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये जो है ज्वार है, नहीं, पशु चारा जो होता है। गन्ना है। हाँ हाँ ठीक है, पर ज्वार पशु चारे के तौर पे इस्तेमाल होता है ना? हाँ हाँ, ज्वार के साथ। ठीक है। आपके कितने? 7 किले। 7 किले, 7 एकड़ इनके क्या लगा हुआ था उस पर?
कमाल तो दूसरा झोना अच्छा, एक तो गन्ना लगा हुआ था, एक धान लगी हुई थी। दाल लगी। एक बार दिखा दोगे? हाँ, तो सारे में रेत आ गया है? सर में रेत आ गया, ये देखो। अच्छा, ये यहाँ पर रेत नहीं था ना पहले? कोई रेत नहीं था, हाँ। मिट्टी थी। भाई मिट्टी थी तभी तो खेती होती थी यहाँ पर। यहाँ पर रेत होने का मतलब ही नहीं। नहीं है मतलब, सारी सारी रेत आ गई है। ये देखो जरा, ये रेत हो गई। देखिए कितने कितने फुट रेत है भाई। देखे, ये जो है कोई अंडरग्राउंड तो बनाया नहीं होगा, ये सारी रेत इससे ऊपर आ गई है। रेत आ गई है, सारी रेत है, सारी रेत है। 4-5 फुट रेत है। ओहो, आ जाओ, आगे आ जाओ। देखिए भाई, ये यहाँ पर जो है ना, जब पानी भरा था तो कुछ पता नहीं लग रहा था। अब देखो ये धान, ओहो, ये सारी रेत आ गई। देखिए ये रेत है, देखिए ये देखिए 4-5 फुट रेत है, 4-5 फुट। तो ये कैसे, यही वाला आपका आ गया है? सारा ही है तोड़ तक। ये आपका है? ये अब मेरा है सारा ही। 6 एकड़ में है, कुछ में धान लगी है, कुछ में गन्ना लगाया हुआ है। हाँ जी। तो अब कैसे इसको साफ कैसे करोगे? वही पता नहीं लग रहा भी कैसे साफ करेंगे, कोई सरकार नहीं हेल्प कर रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। मतलब मुझे इतना तो पता है, सरकार ने ये अभी घोषणा कही थी, जिसका खेत उसकी रेत, उसकी अपनी रेत बेच सकते हो आप। रेत अब बेच सकते हैं। हाँ। अभी ये नहीं समझ आ रही कि कैसे बेचे, किसको बेचे, वो अभी कोई सर्कल नहीं पता लग रहा। इसको यहाँ से उठाए कैसे, लेके कैसे जाएं, वो कैसे करें। भैया देखिए, घोषणा होने में और घोषणा ज़मीनी स्तर पे उतरने में कितना अंतर होता है, वो ये बता रहे हैं कि सरकार ने घोषणा तो कर दी, बड़ी अच्छी बात है भाई, घोषणा कर दी, जिसका खेत उसकी रेत। भाई रेत आपके यहाँ आई है, आप बेच लो, ठीक है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा भाई, पहले तो इस रेत को उठवाएं कैसे और फिर बेचे किसको, क्योंकि यहाँ तो आसपास में खूब रेत आई हुई होगी। खूब रेत आई है। हाँ, ये देखो दूर तक रेत ही रेता, दिखा दूँ जरा। अजे तक कोई सरकार नहीं हमारी मदद करना आई, कोई कुछ नहीं। अच्छा, कोई सरकार नहीं आई। सरकार आई ही नहीं? नहीं आई। मतलब कौन सी सरकार से उम्मीद कर रहे थे आप? पंजाब सरकार से, केंद्र सरकार से? दोनों से कर रहे हैं, दोनों से कोई भी नहीं आई। ना पंजाब सरकार आई, ना केंद्र सरकार आई। किसी भी तरह की एक जैसे कहते हैं 1 रुपये की मदद नहीं हुई हमारी। अच्छा, 1 रुपये की मदद नहीं हुई। जितने हमारे खेत थे ना, हाँ, सारे तबाह हो गए। तो मदद किसने करी और कैसे करी? ऐसे कोई सिख जो कोई है, दूसरे हैं, वो कार सेवक वगैरह, वो लंगर वगैरह खाने पीने का इंतजाम कर दिया? उन्होंने खाने पीने का कर दिया। कोई पैसा दे के, कोई भी ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਲੀਆਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। हाँ हाँ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਮਦਦ नहीं हुई है। भाई सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ जी। ठीक है भाई, देखो सारे में ये कहाँ तक चलूँ मैं, ये तो चलते ही रहेंगे, वो कहीं पैर वैर ना धस जाए। देखो ये मुझे लगता है कि हैं, ये सारी धान है भाई। ये देखिए, ये सारे धान के खेत थे यहाँ पर। ये देखिए, ये धान है जो ख़त्म हो गया, और यहाँ पर ये देखिए रेता ही रेता, मिट्टी की जगह रेत भर गई है। किसान आगे खेती कैसे करेगा, समझ में नहीं आ रहा। ये देखो, आपके हिसाब से कितनी फुट रेत है आपके इसमें? 4 फुट। 4 फुट रेत है? हाँ जी। ओहो, किसी जगह पर 4 फुट है, किसी पे 5 है। हाँ, वहाँ पर 1 किले में 2.5 फुट डोम पै गया है डाउन। अच्छा, वो गड्ढा हो गया है वहाँ पर? हाँ, गड्ढा हो गया है। अब तो रेत ही रेत भर गई होगी फिर तो वहाँ। नहीं, वो खाली है गड्ढा। अच्छा, गड्ढा हो गया है? हाँ। ओहो, सामने। ये सामने क्या चल रहा है, जो काम चल रहा है वाला? वो कार सेवा का वो बंधन। अच्छा, बंद बना रहे हैं ना वो तो? हाँ जी। वो सड़क बड़ा जो टूटी है। सड़क क्लियर हो जाए, आने जाने का रास्ता बन जाए। अच्छा, रावी का पानी इधर से ही आया होगा ना? उधर से आया था रावी का पानी। हाँ, वो टूटा होगा तभी तो इस तरफ आया ना। पहले वो टूटा, फिर वो किनारे एंटर हुआ पानी गांव अच्छा, में। हाँ। फिर नेक्स्ट गांव में एंटर हुआ। ओह, तो देखो जी, तबाही की तस्वीर है ये, जो आपको पानी उतरने पे ही दिखाई दे सकती है। आमतौर पे न्यूज़ चैनल जो है ना, या अभी तक जो ट्रेंड देखा गया है, ट्रेडिशनल जो है परंपरागत रूप से होता ही है, कहीं बाढ़ आई दिखा दिया, बाढ़ आई पानी भरा हुआ है, थोड़ा बहुत दिखा दिया कि भाई कैसे उनको राहत सामग्री, खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद की तस्वीर कोई नहीं दिखाता है। इसकी बाद की तस्वीर इसलिए मैं आज दिखाने आया हूँ ताकि पता लगे कि भाई इसके बाद की तस्वीर तो और भी भयावह होती है, क्योंकि उस समय सिर्फ ये होता है कि भाई किस तरह बच जाओ, खाने पीने का इंतजाम कर लो, लेकिन अब ज़िंदगी कैसे चलानी है ये
अब तय करना पड़ता है। और ये देखिए जब ये हालात हैं, आपका पूरा का पूरा सारा ही ख़त्म हो गया है। सारा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। ओहो, चलिए आइए उन मकान वाले के पास चलें। उनका तो सारा ही मुझे लगता है ये तो गिर ही जाएगा मकान तो पूरा। हाँ वो थोड़ा ही रह गया, वो गिरने वाला है। हाँ मेरी पैली ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਜੀ। अच्छा ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆ, ਲੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ओहो, नहीं अपना फ़ोन नंबर और बैंक डिटेल वगैरह दे देना। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई हम मदद करना चाह रहे हैं, तो भाई मैं उनको जो है आपका नाम और वो दे दूँगा। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੇ हाँ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਜੇ ਗਾਂ ਆਪਾਂ हाँ। ਫਿਰ रावी नदी यहाँ से कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। भाई 3 किलोमीटर दूर है, तब ये हाल हुआ है, तब ये गत हुई है इस गांव की। आप एक काम करो, मैं इतने इनसे बात करके आता हूँ। आप एक कागज़ पे ना अपना नाम, फ़ोन नंबर और जो बैंक अकाउंट की डिटेल हो ना वो दे दीजिए। कोई मदद करना चाहेगा तो मैं उसको आपका नंबर दे दूँगा, ठीक है, तो आड़ी मदद हो जाएगी। ओके जी। हाँ इतना मैं ये करके आ रहा हूँ, दीजिएगा। मैं यहाँ पर वेट करता हूँ। हाँ लिख कर वेट करना। हाँ भाई मैंने यही इस बार कोशिश करी है कि भाई खाली खबर दिखाने से जो है इनकी मदद पूरी हो नहीं पाती है। कोशिश ये करूँगा भाई कोई मदद करने, कोई ज़रूरतमंद मिले तो। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं, हम मदद करना चाह रहे हैं। अब मेरे पास कोई आगे होना भी तो चाहिए जिसको मदद करवानी हो, तो भाई डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। ओहो, सोलर पैनल है। अब ये देखिए, बाढ़ में पंजाबी में बोलते हैं हड़, उसने इस घर की क्या गत की है। देखिए ज़रा, सारा टूटा पड़ा है। ये रिपेयर नहीं हो सकता। ये मकान जो है गिराकर ही दोबारा ही बनेगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ये देखिए चारों तरफ खाई सी हो गई है, ये बाढ़ ने ही किया है। आगे भी देखिए, ये अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पर मकान बनाया होगा। ये देखिए यहाँ भी पानी भरा हुआ है, सब बर्बाद। इधर देखिए, आराम से आना भाई। ये देखिए सब टूटा पड़ा है। एक बार जा सकते हो क्या? देखना, संभल के जाना। मैं भी आ जाता हूँ, रुको। ये देखो नीचे तक सारा गिर गया है। और ये आगे और दिखाता हूँ, एक बार आइए, आराम से आना भाई। ये सारे खेत थे भाई, जहाँ पे रेत दिख रही है ये खेत थे। ये देखिए भाई, देखने से लगता है कम से कम 40-50 साल पुराना ये पेड़ होगा। ये भी इस बाढ़ में उखड़ गया, तो समझिए कितनी भयावह ये बाढ़ रही होगी। ये चोना है भाई, चोना है। देखो जी खेत का क्या हाल हुआ। शरद शर्मा ऑन ग्राउंड, देखो भाई। नहीं रिकॉर्ड ही कर रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूँ ये तो सारे खेत थे जहाँ पे रहता ये। यहाँ पर 10 फीट है। यहाँ पे क्या लगा हुआ था नीचे खेत में? हैं? पैसों का चारा था जी, ज्वार ज्वार था यहाँ पर, जो कि 10-10 फुट लंबी थी। अच्छा। बिल्कुल रेत में दब चुकी है। 10 फुट लंबी ज्वार नीचे है, यानी आपके साथ 10 फुट रेत में है इस समय? हाँ जी सर, 10 फुट रेत में। ये सफ़ेदा 1 किलोमीटर पीछे से आया है, इतना तेज पानी था। अच्छा, ये सफ़ेदे का पेड़ है ये? हाँ जी। मुझे लगता है कम से कम 40-50 साल पुराना तो होगा ये आराम से। नहीं, ये 10 साल पुराना है और 100 फुट लंबा है कम से कम। तो इतना तेज पानी था, 100 फुट आगे से पानी इसको इधर। अच्छा, बह कर आया है इधर। हाँ जी। ये मकान तो तबाही हो गया पूरा। ये मकान 1 करोड़ की कोठी थी सर, 6 महीने पहले ही तैयार हुई थी। अच्छा। ये इसका बंदा बाहर रहता था, 9 साल के बाद आया, 1 महीना घर में रुका है हाँ। और ये तबाह हो गया। ओहो, सत श्री अकाल बाबा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ
ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ओहो, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। देखिए ये किसी नाराज़गी में नहीं, मैं कोई जिसके ना- साथ मैं- हाँ नहीं मैं कुछ और बता रहा हूँ उनको। ये देखिए जिसके साथ ऐसा हो जाए ना, वो मतलब क्या ही बोलेगा। हम तो मदद के लिए आए हैं जी आपकी। ये मतलब देख के इतना दिल दुख रहा है। कैसे कैसे ये आपने खुद बनवाया था जी ये? हाँ जी आप खुद बनाया। अच्छा आप खुद पैसा लाया 11 साल ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ। अच्छा 11 ਸਾਲਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। हाँ अभी कोई मैंने दसिया सी 1 करोड़ रुपए लगा दिए तुसी कोठी च। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। अच्छा ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और खेती कितनी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਖੇਤੀ 20 ਕਿੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਵੀਹ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਕਰਨਾ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਦੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ हाँ। ਉਹ ਰੇਤਾ ਚੜ ਗਈ ਜੇ। ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਕਾਦੀ ਉਹ ਪੈਲੀ ਦਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। भाई ये बता रहे हैं कि 11 साल तक तिनका जोड़ के इन्होंने ये मकान बनाया था और 1 करोड़ नहीं ज़्यादा ही लग गए होंगे। मतलब बनाने में भी, इसके अंदर सामान भी, सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो गया। और 20 के 20 किले खेती का धान लगा रखी थी आपने? ਕਾਣ ਲਾਇਆ, ਕਮਾਦ ਲਾਇਆ। कमाल में वो क्या बोलते हैं उसको, गन्ना? ਗੰਨਾ अच्छा ਗੰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੈਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਤ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हाँ हाँ ਸਭ ਰੇਤ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੈਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ। अभी तो अब तो रेत आई हुई है तो सारा खराब हो गया खेत में आपका? ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਘਰੋਂ ਵੀ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚਲ ਗਏ। हाँ हाँ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ करता। की नहीं कर वो सकते हैं, कोई मान नहीं आपकी बात ठीक है जी, पर देखिए हमारी जिम्मेदारी है वो आपकी ठीक है, आप बात ना भी करें तो आप तो बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन मतलब ये इन हालात में मतलब भगवान न करे कोई और हो, आसानी से बात ही नहीं कर सकते, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब बात करके क्या करेंगे? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕੋਠੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ। हाँ ਤੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ ਬਹਿ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हाँ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। भाई कुछ एक बच जाता ना कि मतलब खेत बच जाते तो ठीक था, घर बच जाता तो ठीक था। अब तो घर से भी गए, खेत से भी गए, सब कुछ बर्बाद हो गया इनका। कोई अंदाज़ा लगाया आपने कितना नुकसान तो हो गया होगा? ਅਜਾ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਲੀ ਖੇਤ ਵੀ ਚਲ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਥੇਰਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ। तो कुछ मदद वगैरह पहुंची आपके पास में? ਚਲੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। अच्छा ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏ ਨਾ, हाँ हाँ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। नहीं मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚਲੋ ਕਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਸਾਡਾ ਕਮਰੇ ਪੈਣ, अच्छा ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਰੇ ਪੈਣ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ, 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। अच्छा ये मकान बनाने के लिए ਹਾਂਜੀ भाई 35 लाख रुपए का कर्जा लिया था मकान बनाने के लिए? ਵੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। अच्छा मुंडा फॉरेन रहता है जी, कनाडा? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ ਇਟਲੀ ਆ, हैं ਇਟਲੀ। इटली? अच्छा इनका लड़का इटली रहता है। तो 35 लाख रुपए का कर्जा लेकर इन्होंने मकान बनाया था। और देखिए किसान के पास होता क्या है, किसान के पास ज़मीन होती है, उसी पर वो खेती करता है और उसी पर वो मकान बनाता है। तो ये बिल्कुल यही था। ये क्या ठीक कह रहा हूँ ना जी? ये मतलब खेत की ज़मीन पे तो मकान होगा आपका ये वाला? 9 ਲੱਖ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾਏ ਆ ਜੀ। अच्छा 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਈ। हाँ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਗਈ। हाँ ਹੈਂ। कर्ज भी उठाया और कमाई भी हमारी चली गई। ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। चलिए मतलब मैं ये असल में ये इसलिए कर रहा हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ जी, ये इसलिए कर रहा हूँ भाई जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक सही लोगों तक जो है मदद पहुँच जाए। क्योंकि हो ये रहा है कि एक तो जैसे पानी उतरा तो उसके साथ में जो मदद आ रही थी एक तो वो भी कम हो गई, लोगों को लगा अब सब ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि अब तो असली तबाही बर्बादी जो है पता लगनी शुरू हुई है। तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो ज़रूरतमंद हैं जो मुझे मिलें, तो भाई अगर कोई मदद करना चाहता है तो भाई इनकी कर दो। क्योंकि बहुत सारा ये इशू होता है कि भाई जो जिनको ज़रूरत नहीं है उन तक पहुंच जा रहा है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो अपना एक तो नाम बता दीजिए जी। ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਰਦੌਲ ਸਿੰਘ। हाँ जी ਹਰਦੌਲ ਸਿੰਘ। ठीक है जी। मैं मतलब ये चाहूँगा बस अपना नाम और उसमें आप फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल आप दे देंगे मुझे। तो कोई मुझसे मदद के लिए पूछेगा तो मैं आपका नंबर दे दूँगा जी। ਠੀਕ ਹੈ।
क्योंकि भाई वो आपके लिए वो मैं नहीं रख सकता हूँ जी कोई मदद करना चाहे तो भाई कर सकता है, मैं इनसे डिटेल ले लूँगा। आप कमेंट लिखेंगे कि इनकी मदद करना चाह रहे हैं तो उस पर मैं रिप्लाई कर दूँगा कि हाँ जी इन पर कर दीजिए, तो आप वो लिख के दे दीजिए जी। दे देना हाँ ये मैं ख़त्म कर लूँ, आपसे लेके जाऊँगा मैं। दे देना। ठीक ठीक ठीक। ये भी सारा हड़ में टूटा जी। ये देखो जी, सत श्री अकाल जी, एक बार दिखा दूँ जी भाई। देखो ये सारा बाढ़ में ही हुआ है, एक बार अंदर आके दिखा दो। ये देखो अब जो है जो टूटा है उनमें एक एक ईंट अलग करके देख रहे हैं कि कितनी ईंट बजाई जा सकती हैं ताकि दोबारा जो है बन सके। बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਘੋਨੇਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ। ठीक है जी। ਹਾਂਜੀ सारा हड़ में ही हुआ ये? ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਜੀ, ਸਭ ਜੋ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ। कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ कोई? ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਮੱਝ ਮਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ। अच्छा मज मतलब भैंस? भैंस मरी है, एक एक एक, एक उसका बच्चा? एक बच्चा 15 ओहो। साल का बच्चा। तो भैंस कितने में खरीदी थी आपने? वो खरीदी 1,30,000 दी। जो लोग हल्का समझते हैं ना, अच्छा भैंस मरी है, अरे इनके लिए पशु जो है ना वो पशुधन होता है। हाँ। ठीक कह रहे हैं जी? हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਈ ਉਹ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੁੱਕੇ ਖਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ खेती खेती है थोड़े? ਖੇਤੀ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ। कितने किले थोड़े को? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ। आधा किला है? ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਿੱਸੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ। अच्छा ठेके पे ले रखे। अच्छा हाँ, तो सब पे पाए सब खराब हो गया जी। क्या चौना था या चोना चोना चौना धान धान? हाँ चोना सब खराब हो गया। हाँ। हाँ। तो कुछ मदद वगैरह पहुंची ਇਹ है? ਵੀਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ये तो संगत है मदद करने वाली। ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। सरकार या प्रशासन में कोई आया है? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। चलो ਇੱਕ हाँ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਰਖੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। नहीं ਇਹ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। नहीं ये तो है ही, मैं तो इनसे तो बात ही कर लूँगा। ये तो मैं पहले भी आपको बताया है कि कार सेवक, संगत के लोग, समाज के लोग, ये सब तो मदद कर ही रहे हैं। कर रहे हैं जी। लेकिन सरकार प्रशासन असेसमेंट या वो देखने भी नहीं आए कि भाई ना, देखने ਤੁਹਾਡਾ कितना नुकसान हो गया, हम इतना देंगे हैं। ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ हाँ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁੱਖ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ। हाँ 40 ਦਿਨ ਕੌਣ ਕੱਢੇ? 40 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਭਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਜਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਦਦ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ना मोदी सरकार ने कोई मदद करी, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ना पंजाब सरकार ने, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਦਦ। प्रशासन से भी कोई नहीं आया। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ठीक है तो कितनी मदद की लोड़ है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਦਦ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਠਵਾ ਹੋਈ ਆ। अच्छा ट्रैक्टर भी खराब हो गया? नहीं ट्रैक्टर ठीक ठाक। अच्छा ट्रैक्टर ठीक है। अच्छा ट्रैक्टर ठीक अच्छा वो कई बार मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है वो। ठीक है नहीं ट्रैक्टर ठीक ठाक। अच्छा ठीक है भाई। एक इनकी भैंस जो है मर गई, बह गई? नहीं मर गई मर गई भैंस, मर गई, वो उसका बच्चा बह गया? नया बच्चा भी मर गया। अच्छा बच्चा मर गया। ठीक है। हाँ बच्चा भी, वो दो भुलेखे ज रह गए, बाकी डंगरा खोल रहे ही। अच्छा आई का भी एरा भी रस्सा बढ़िया गया। तो ये जो आपने जमीन कितनी उस पे ली हुई है आपने? आधा किलो तो तुम्हारे को अपना है। हाँ जी। वो कितनी ली हुई थी इस पे खेती और कर? 5 किले। ये पट्टे पे खेती करते हैं ये कि भाई दूसरे से लेकर और उस पर जो है कुछ किराया उसको दे देते हैं साल में, या कुछ हिसाब किताब बनता है, बाकी खेती कर लेते हैं जी। 65,000 साल का ठेका होता है ना। 65,000 65,000 एक किले का। अच्छा भाई 65,000 रुपये प्रति एकड़ का किराया इन्होंने दे रखा है, यानी 5 एकड़ के हिसाब से। और उस पर जो खेती ये कर रहे थे सारी धान की थी हैं, धान की सब बर्बाद हो गया जी। तो अब ये उसमें रेता आया हुआ है? हाँ जी रेता ਤੁਹਾਡੇ सामने देख लो। हाँ हाँ जी हाँ ये अब देख के आए पीछे सारे में। ये रेता हम चुकन दी भी सरकार मंजूरी दे दे ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ठीक है। सरकार मंजूरी भी नहीं देती। नहीं रेत के लिए तो कह रहे हैं वो कि जिसका खेत उसकी रेत। अच्छा जी। हाँ ये तो आप बेच सकते हो। ऐसा बेच सकते हैं। हाँ देखो जी हमारा काम है, जो बात जैसी है हमारी जानकारी में है वैसा बता दें। अगर ये कह रहे हैं कि सरकार प्रशासन में कोई नहीं पहुंचा तो भाई वो भी हम बता रहे हैं। और अगर ये इनके पास ये जानकारी नहीं है तो हमारे पास जानकारी है कि हाँ भाई सरकार ने कहा है कि आप रेत बेच सकते हो। जो ठीक है जी। हाँ लेकिन बस अभी कुछ लोग ये कह रहे थे अभी कि भाई कैसे उठाएंगे रेता को और कैसे बेचेंगे वो उन्हें नहीं पता। वो मतलब लगता है आपको देखना पड़ेगा कैसे होगा ये। बाकी वो देख लो सारा सामान देख लो। अच्छा एक बार दिखा दो जी। आ जाओ देख लो सारा। ये सारा जो ये गड्ढा सा हो गया सारा उसी में हुआ है? हो गया जी। शेरे बच्चे ਇਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਤੇ ओह। ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਆ ਦੇਖੋ हाँ अच्छा, ये सारा सामान, भाई देखो सारा सामान इनका ख़राब हो गया। ठीक है जी। ਆ ਦੇਖੋ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ हैं? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਪਾਣੀ हाँ, ਇਹ ਆ ਜੋ ਤੂੜੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ये सामने वाले खेत आपके ही हैं? हाँ ये हो गया अब देखो इतना तूड़ी लगा है इतना पानी हो गया अच्छा, वहाँ तक चला गया था? हाँ आ देखो ये यूं कह रहे हैं, सुनिए सुनिए इधर देखिए, आ देखो इधरों पे कट गया ये तो क्या है पानी यहाँ तक आ गया था। हाँ। ओहो, फिर तो भाई गाय भैंस का तो संकट हो ही जाएगा। बंदी ही। अच्छा, ये तेरा बच्चा यहाँ गाय भैंस यहाँ बंधी हुई थी जी, हाँ जी ये तेरा मैच बदी रा बच्चा बदा वो एकदम से पानी आया होगा। एकदम नहीं इधर डंगरा दे रस्से फड़ते जाने हाँ अच्छा, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੱਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਰੁੜ ਗਈ ਆ हाँ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਰੱਥੇਗਾ ਤੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੱਝ ਫੁੱਲ ਕੇ ਏਡੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੱਝ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਸਾ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ओहो। चलिए अब इतना कर लीजिए, हम इतना कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट है आपका? ਇਹ तो ਤੁਹਾਡਾ बैंक अकाउंट ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ ਹੈਗੇ तो है, ਬੈਂਕ वो डिटेल दे दीजिएगा। कोई इनकी मदद करना चाहे, ਹਾਂ ਜੀ हाँ तो नंबर थोड़ा नाम दे- दस दो, मैं भूल गया जी, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ सुरेंद्र सिंह जी। हाँ जी, पिंड इनकी कोला। मदद करना चाहे, हाँ जी। ठीक है, तो वो कर सकता है। मैं इनसे डिटेल, ਵੀ 100 ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ देखो जी, 100 रुपए की मदद भी कह रहे हैं कि अगर कर देंगे तो बहुत मेहरबानी ਹਾਂ होगी। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਵਰਗਾ ਵਾ अब सोच के देखिए 100 रुपए में क्या होगा, देखिए बताइए। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ हम्म, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲ ਰਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ हम्म, 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੋ ਮਾਰਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਿਨ ਵਾਕਵਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਭੇਜਾ ਵੀ ਜਾਓ ਉਸ ਕੋ ਮਦਦ ਕਰੋ ओहो। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਬਹੁਤ सिलेंडर बह गया था बाढ़ में? ਹਾਂਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਰੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ अच्छा, बाद में मिल गया? ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ अच्छा, कोई दे गया? ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ अच्छा, सेवा का भाई सिलेंडर भी बह गया था इनका। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾ भाई देखो, इनकी मदद, ऐसों की मदद करनी बहुत ज़रूरी है। ये कह रहे हैं बाकी तो संगत ने मदद कर दी, हाँ जी लेकिन कोई आर्थिक मदद वगैरह आपको नहीं मिली कि आप मकान बना लें या कुछ कर नहीं लें? नहीं वो नहीं मत मिल गया ठीक है भाई, इनकी कोई मदद करना चाहे तो भाई आप कमेंट में लिख देंगे तो मैं उसमें इनसे लेकर, खाता नंबर हाँ, खाता नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब दे दीजिएगा। है भाई ऐसे करके ही मैंने इस बार सोचा है। ये तरीका कैसा है इस पर भी आप लिख दीजिएगा, पहली बार कर रहा हूँ। हाँ, नाम, फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर, ताकि कोई नंबर नहीं जेते हैं अकाउंट नंबर नहीं जेते तो कैसे मदद कैसे आएगी, कोई कैसे पहुंचाएगा जी? फोन कर लेगा नंबर दे दे गूगल पे नंबर अच्छा चलो, फ़ोन, हाँ हाँ चलो वो दे दीजिएगा। 99 48 46 नहीं नहीं, वो नंबर आप लिख के दे दीजिएगा। हाँ, हाँ, लिख के दे दीजिएगा, लिख के दे दीजिए वो, क्योंकि वो उसमें डालना पड़ेगा ना मुझे। हाँ जी हाँ ठीक है जी। तो जी अच्छा कोई साहब किसी को धारा पैसा तो नहीं दिया नहीं होती दान वो है ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ 100 ਦੇ ਦੇ 200 ਦੇ ਦੇ 50 ਦੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਥੋੜਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇ हाँ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ठीक है जी। अब बताइए, इसके ऐसी बात सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा कुछ कहने को रह नहीं जाता। पर जी आपको मेरी ये कोशिश कैसी लग रही है ये ज़रूर लिखिएगा। दोबारा से पंजाब आया हूँ सिर्फ इसलिए ताकि बाढ़ की वो तस्वीर दिखा पाऊँ जो कभी मीडिया दिखाता नहीं है। कभी मीडिया में रहकर, मेन स्ट्रीम मीडिया में रह के मैं भी नहीं दिखा पाया, क्योंकि वो सीमाएँ ऐसी होती हैं, फॉर्मेट ही ऐसा होता है, तो नहीं दिखा पाया। लेकिन अब जब आप लोगों के सहयोग और प्यार से अपना चैनल बनाया है तो इतना तो ज़रूर है कि भाई जितनी हो सकेगी मैं उतनी आम लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। ज़िला अमृतसर, पिंड गोनेवाल, मतलब गांव गोनेवाल, पंजाब से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।